नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष पांडे। सवाल स्क्रीन पर है, क्या सच में बीपीएससी है निर्दोष? हजारों बच्चों ने बिहार में झूठ बोला है क्या? हर सवाल का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा, इसलिए अंत तक देखिएगा विदाउट स्किप, वरना सच से हो रह जाइएगा दूर और भ्रम में फंस सकते हैं आप। अब सवाल देखिए, इस वीडियो में हर कुछ साफ होने वाला है कि बच्चों ने झूठ बोला था या बीपीएससी झूठ बोल रही। तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैं सबसे पहले चाहूंगा अपनी टीम से कि उस क्लिप को चलाया जाए जिसमें डीएम और अध्यक्ष का बाइट है। परीक्षा कक्ष में 273 बच्चों के सीटिंग प्लान था। उस हिसाब से एक परीक्षा कक्ष के लिए लगभग 288 का 12-12 के सेट में एनवेलप होता है, लिफाफा होता है। 288 प्रश्न पत्र आना चाहिए था एक बॉक्स में, एक परीक्षा कक्ष के लिए। लेकिन जो परीक्षा प्रश्न पत्र आया बॉक्स में वो 192 था एक बॉक्स में, 192। आप सब सहमत हो गए कि आयोग की परीक्षा एकदम सुचारू रूप से चल रही थी, सब जगह सुचारू रूप से पूर्ण हुई है और क्वेश्चन पेपर वायरल होने का कोई प्रश्न नहीं है। ना सोशल मीडिया पर, ना यूट्यूब चैनलों पर, ना और किसी जगह से इसकी कोई शिकायत मिली है। ना प्रूफ की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, शिकायत भी हम लोग को नहीं मिली थी, तो निश्चित रूप से उसके हिसाब पर कार्रवाई होगी। इस क्लिप को देखने के बाद बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि कौन है सही भाई। अब बात साफ है, या फिर डीएम साहब सच बोल रहे हैं, नहीं तो आयोग सही बोल रहा है, बीपीएससी का आयोग सही बोल रहा है। डीएम साहब का कहना है कि क्वेश्चन पेपर कम आए थे, क्वेश्चन पेपर जितना आना चाहिए था उतना क्वेश्चन पेपर नहीं आया। तो सवाल बिहार पूछता है कि क्वेश्चन पेपर कम आए थे तो क्वेश्चन पेपर गए कहां? क्या क्वेश्चन पेपर झालमुड़ी के दुकान पर पहुंच गया था क्या? सवाल यह है। बच्चों ने पैसा देकर फॉर्म भरा था तो उनका हक है क्वेश्चन मांगना। तो क्या बच्चों ने क्वेश्चन मांग लिया तो क्या बच्चे दोषी हो गए, उपद्रवी हो गए? मैं बता दूं कि आयोग ने बच्चों को उपद्रवी कहा है। साथ ही साथ मैं उस क्लिप को नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि सारी मीडिया उसको दिखा चुकी है कि डीएम साहब ने एक बच्चे को लप्पड़ मारा। चलिए ठीक है, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कभी कभी ऐसा हो सकता है, ये मैं मान सकता हूं। लेकिन अब मैं जो दिखाने वाला हूं, आयोग के दावे पे सबसे बड़ा सच अभी आपको देखने को मिलेगा। आयोग ने दावा किया है कि कोई भी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई है, ना ही कोई उनके तक इंफॉर्मेशन पहुंचा है। तो सवाल यह है, उन्होंने यहां तक कहा, इस क्लिप में आपने देखा है कि ना यूट्यूब, ना सोशल मीडिया, ना ही XYZ किसी भी माध्यम से आयोग के पास यह इंफॉर्मेशन पहुंची है कि बीपीएससी के एग्जाम में किसी भी तरह की धांधली हुई है, क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है या फिर किसी भी तरीके से गड़बड़ी हुई है। लेकिन मैं जो क्लिप आपको दिखाने वाला हूं वो है एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर का, जिसमें बच्चे एक दूसरे से बात करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चलिए, एक दूसरे से बात करने तक तो वो बात समझ में आ रही थी, लेकिन कुछ बच्चों ने तो खड़ा होकर अपनी सीट को छोड़कर दूसरे जगह जा जाके क्वेश्चन सॉल्व किए। पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे मौजूदा अध्यक्ष पे। उस क्लिप को एक बार दिखाया जाए। अब सवाल उठता है कि जो बच्चों पर सवाल कर रहे हैं, क्या ये साक्ष्य साबित नहीं करता है कि बीपीएससी में इस बार बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है एग्जाम लेने में? क्या ये वीडियो साबित नहीं कर रहा है कि अंदर जो बच्चे एग्जाम दे रहे थे वो चीटिंग कर रहे हैं? क्या ये वीडियो साबित नहीं कर रहा है कि जो एग्जामिनर है वो बच्चों को चोरी करने दे रहा है? चलिए, अब बच्चे क्या बोल रहे हैं इसको भी एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद बहुत सारी चीजें आप तक क्लियर हो जाएगी। बच्चे क्या बोल रहे हैं एक बार सुन लीजिए खबर फर्स्ट के सामने। असामाजिक तत्व है, हम ही सबको कल बोलेगा असामाजिक तत्व के कारण। सर, कम से कम हम 600 दिए, हमको क्वेश्चन पेपर मिलना चाहिए, चाहे हम फेल करें एग्जाम में।
क्वेश्चन पेपर दे दो भाई, फेल करेंगे। क्वेश्चन पेपर नहीं दिया, 12:30 तक क्वेश्चन पेपर देखिए OMR सीट, नहीं पहली बार देखिए OMR सीट बाहर। पेपर तक नहीं मिला है हमें, पता है 2 घंटा बैठाए और छोड़ दिया हम लोग। 10 बार 2 रात से हम लोग को, मेरे को 2:30 बजे छोड़ा गया वहाँ से, कहा कि अब एग्जाम नहीं होगा, आप चले जाइए। तो हम आए हैं, मेरा रोल नंबर है 920, चेक कर लिया था मेरा CCTV कैमरा, देखिए देख लीजिए। देखिए हम वहाँ से कितने बजे एग्जिट किए हैं, सारा रिकॉर्डिंग होगा ना। सारा इन्विजिलेटर बोला गया कि आप चले जाइए बाबू। हम इतना मेहनत करके आए थे सर एग्जाम देने के लिए, सारा बर्बाद हो गया। नहीं रोइए मत, इस सिस्टम से लड़ेंगे हम लोग, मिलकर लड़ेंगे। और अब टेंशन मत, रो मत भाई, रोना नहीं है। इन लोगों के लिए आंसू नहीं बहाना है। नहीं सर, मेहनत करते तो लगता है कि एक पेपर देने दे सरकार ना। पेपर क्यों नहीं दिया मेरे को देने के लिए? मेरे हॉल में किसी को हम तो बैठे हुए थे, हमको दे देता। साहब मेरा भाई खुद को कॉल किया कि अभी भाई क्या एग्जाम, तो अभी कॉल रिसीव किया तो उसका व्हाट्सएप पे आया। अच्छा, कुछ लोग मोबाइल लेकर घुसे हुए हैं, अभी तक कुछ सुना। देखिए बापू सभागार की लापरवाही है, सिग्नेचर तक नहीं हुआ। पूरे सेंटर ने पूरा एड्रेस दिया। हम जेल जाएंगे, बढ़िया से हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं। 6 तारीख से हम लोग रोड पर हैं सर। बापू सभागार में 10,000 लड़का का क्षमता है। 12 बजे क्वेश्चन मिलने का था, 12:30 बजे तक क्वेश्चन नहीं मिला। कौन देगा इन आंसुओं को का जवाब? सवाल है, क्यों है सरकार चुप? क्या नीतीश कुमार तक ये खबर नहीं पहुंची है? कौन देगा इन आंसुओं का जवाब? ये जो बच्चे कल रोड पर रो रहे थे, अपने हक की बात कर रहे थे, अपने हक का क्वेश्चन मांग रहे थे, चाह रहे थे कि एग्जाम देने दिया जाए, लेकिन उनको कुछ एग्जाम नहीं दिया गया। और बकायदा इन बच्चों का कहना है कि एग्जामिनर ने कहा कि क्वेश्चन नहीं है, आप चले जाइए। बहुत बड़ा आरोप है, बहुत बड़ा आरोप है। और इस आरोप का खंडन सीधा सीधी एक BPSC करती है और उसमें क्लियर कर देती है कि किसी भी तरह का गड़बड़ी नहीं हुआ, और इन बच्चों पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। 50 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया जा चुका है। अब सवाल यह है, यह मुकदमा क्यों दर्ज कराया जा रहा है? यह पूरा बिहार समझ रहा है। इन बच्चों को डराया जा रहा है कि अज्ञात के तौर पर किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता है, कोई भी हो, XYZ, कोई भी। मतलब BPSC अगर चाहेगी तो इस वीडियो बनाने के चक्कर में मुझे भी अरेस्ट कर सकती है कि इनके द्वारा बच्चों को भ्रमित किया गया, जबकि खबर फर्स्ट माहौल गर्म होने के 1.5 घंटे बाद पहुंचा है। और बच्चों से हमने बात की है, उनके दर्द को समझा। मान लेते हैं कि एक जगह पे रहने वाले कुछ उपद्रवी बच्चे इसको प्लानिंग कर सके, लेकिन क्या जो बाहर से आए थे, कोई मुंबई से आया हुआ था, कोई दिल्ली से आया हुआ था, कोई उत्तर प्रदेश से आया हुआ था, कोई नागालैंड से आया हुआ था, कोई अलग अलग स्टेट से आए हुए थे लोग, क्या वो लोग भी इस षड्यंत्र में सम्मिलित थे? क्या सिर्फ BPSC के जो अध्यक्ष है वो सही बोल रहे हैं और BPSC में जितने भी एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, और ये हजारों बच्चों ने जो कल आरोप लगाया है वो गलत है? सरकार पे भी सवाल उठ रहा है, बीजेपी पे सवाल उठ रहा है। यही बीजेपी कभी युवाओं की बात करती थी विपक्ष में रहकर, यही सम्राट चौधरी किसान युवाओं के लिए लाठी खाए थे। आज लेकिन सब मौन है, इसलिए क्योंकि आज उनकी सत्ता है। जब RJD सत्ता में थी तो बीजेपी ने विपक्ष का रोल तो बहुत बखूबी निभाया था, लेकिन आज नीतीश के दामन में उनको यह नहीं दिख रहा है कि BPSC किस तरह से बिहार के बच्चों के साथ अन्याय कर रही है, और इनडायरेक्टली तौर पर हम कहें तो बिहार के युवाओं को उपद्रवी कह रही है। और इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी एक भी नेता का कोई बयान अभी तक नहीं आया। तो मैं बता दूं कि मेरी आवाज तो नहीं रुकने वाली है। मैं तो इन युवाओं के साथ हूं और मैंने देखा है कल कि इनका कोई दोष नहीं है। BPSC एग्जाम लेने में असफल हुई है। मैं नहीं जानता कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है या नहीं, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन OMR सीट जरूर बाहर आया,
ना ही अब मैं बता दूं कि जहां पे ये मामला हुआ है बापू सभा में, वहां पे मैं बता दूं कि बच्चों का बायोमेट्रिक जांच तक नहीं हुआ है। जबकि नियम है, आप देख लीजिएगा 8 नंबर कॉलम एडमिट कार्ड में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि सबसे पहले एग्जामिनेशन सेंटर पर एग्जामिनर स्टूडेंट का फेस डिटेक्शन करेगा, बायोमेट्रिक लेगा, तब बैठने दिया जाएगा, एंट्री होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूरे एडमिट कार्ड में एग्जामिनर का एक साइन तक नहीं था। 12:30 बज चुके हैं, 1 बज चुका, 2 बजे तक कई बच्चों को पेपर नहीं मिला, जबकि उस 2 बजे पेपर लेने का समय होता है, उस समय तक क्वेश्चन पेपर बच्चों को नहीं मिला है। ऐसा बच्चों का आरोप है। तो क्या सभी बच्चे झूठ बोल रहे थे? सवाल यह है कि इस बिहार में सच सिर्फ बीपीएससी और बीपीएससी अध्यक्ष ही सच बोल रहे हैं, जिन पे ऑलरेडी 4 करोड़ से ऊपर का धांधली करने का आरोप लगा हुआ है। वो आरोपी झूठ बोल रहा है और वो युवाओं को उपद्रवी बोल रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं। ऐसे डीएम साहब को भी मारना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं मानता हूं कि कभी कभी भीड़ को कंट्रोल करने में लोग आपा खो बैठते हैं, तो उस चीज पर मैं जिक्र नहीं करूंगा, तमाम मीडिया चैनल दिखा चुकी है। लेकिन सवाल मीडिया पे भी आता है। मीडिया पे सवाल यह है कि कई सारी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जो सच दिखाने और सरकार से लड़ने का तो दावा करती है, लेकिन जब युवाओं के साथ खड़ा होने की बात होती है तो उनकी पत्रकारिता में जंग लग जाती है, उनके कलम थम जाते हैं, उनकी आवाज को मानो कोई फुल स्टॉप लगा देता है। ऐसा ही देखने को मिला है। न्यूज 18 हो या फिर जी न्यूज हो, आज तक ही क्यों ना हो, उन्होंने साफ तौर पर यह चलाया है कि बच्चों के द्वारा उपद्रव फैलाया गया। बीपीएससी, यहां तक न्यूज 18 ने तो यह भी चलाया है कि शांतिपूर्ण तरीका से सफल बीपीएससी का एग्जाम लिया गया। तो क्या यही लिया गया? इसमें बिहार का बहुत बड़ा बदनामी हुआ है। मैं बता दूं, जो बच्चे बाहर से आए हैं, जो महाराष्ट्र से आया है, जो मुंबई से आया है, जो दिल्ली से आया है, जो उत्तर प्रदेश से आया है, उनको आपने क्या मैसेज दिया? थोड़ा सोचिएगा। आपने मैसेज यही दिया है कि बिहार में एग्जाम नहीं होता है, खिलवाड़ होता है। बीपीएससी का सबसे शर्मसार करने वाला एग्जाम इतिहास याद रखेगा इस बात को, और इतिहास ये भी याद रखेगा कि जो युवाओं के हक की बात करते हैं वो किस तरह से मौन रहे हैं। वो चाहे क्यों ना पत्रकार हो, क्यों ना नेता हो। और नीतीश कुमार को भी याद किया जाएगा कि सत्ता की भूख के आगे, सत्ता के मद में किस तरह से वो चूर है, बच्चों का हक उनको नहीं दिख रहा है। तो मैं बता दूं, चुनाव नजदीक है, सबको जवाब मिलेगा। मैं युवाओं के साथ हूं। कल मैंने जो देखा है, मैं नहीं जानता कि और सब सेंटर पे क्या हुआ, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। आपको भी अगर लग रहा है ये सारे एपिसोड देखने के बाद कि बिहार के बच्चों के साथ सच में बीपीएससी अन्याय की है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि बीपीएससी और नीतीश कुमार तक ये वीडियो पहुंचे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे खबर फर्स्ट के।